ध्यान से सुनिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज को साउथ अफ्रीका वापस करना चाहता है। वह अपने यहां बनी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की वैक्सीन लगवाने को तैयार है, जिसे उसने खुद अप्रूवल तक नहीं दिया, लेकिन वह WHO द्वारा अप्रूव्ड कोविशील्ड वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए राजी नहीं है। यहां पर अब आपको ध्यान से सुनना है। साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ज्वेली मखीजे ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने एस्ट्राजेनिका के टीके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को नहीं लौटाए हैं। एस्ट्राजेनिका से जो टीके की डोज खरीदी थी वह अफ्रीकी संघ यानी कि AU को दी जा चुकी है और जिसका साउथ अफ्रीका हिस्सा है। AU टीके उन देशों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिन्होंने पहले से ही स्टॉक हासिल करने में रुचि व्यक्त की है। ये अफ्रीकन यूनियन यानी कि AU है क्या? अफ्रीकन संघ एक महाद्वीपीय निकाय है, कॉन्टिनेंटल बॉडीज है, जिसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका क्या दोबारा से कोरोना वैक्सीन की मांग इन फ्यूचर इंडिया से करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया। दूसरी खबर यह है कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को हटा दिया गया है और पुडुचेरी में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। कहीं डैमेज कंट्रोल करने का हिसाब किताब तो नहीं देखा जा रहा? वो कैसे? वो ऐसे कि पुडुचेरी में किरण बेदी और मुख्यमंत्री V नारायण स्वामी के बीच आम जनता के समर्थन में चलाई जा रही पॉलिसीज नीतियों लागू करने पर सवाल शुरू से ही टकराव पर रहा था। बेदी और नारायण स्वामी के बीच टकराव साल 2016 से शुरू हो चुका था कि फरवरी 2019 में CM को राजभवन यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो आवास है उसके सामने 6 दिन तक धरना करना पड़ा था। किरण बेदी सरकार की ओर से पारित 39 प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे रही है। इसमें समाज के कुछ खास वर्गों को दिवाली और पोंगल में मुफ्त अनाज उपहार देने वाली योजनाएं शामिल थी। अगर बेदी पुडुचेरी की गवर्नर बनी रहती तो इसका असर तमिलनाडु अप्रैल मई में होने वाले आम चुनावों पे पड़ सकता था। दरअसल देखिए, तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी नहीं चाहती है कि कहीं किरण बेदी के कामकाज के तरीका जो है वो कहीं मुद्दा ना बन जाए और यही पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए ये डैमेज कंट्रोल चल रहा है। एक पर्सपेक्टिव ये है, सीधी बात ये है, काबिलियत ही आपको काबिल बनाए रखे ये जरूरी नहीं है। शतक लगा चुका है हमारा पेट्रोल। राजस्थान के गंगानगर में, श्री गंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए 7 पैसे रुपए तक पहुंच गया है। और आपके शहर में कितना है, एक कमेंट सेक्शन बताइए। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटल और टेलीकॉम फ्रॉड को रोकने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU के नाम से जाना जाएगा। ये एजेंसी कुछ खास तरह की एजेंसियों के साथ मिलकर के काम करेगी। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और टेलीकॉम सर्विस शामिल होंगी, जो धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच करेगी और वित्तीय धोखाधड़ी वाले मामले को रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि यह एजेंसी कब तक सेटअप की जाएगी, राम भरोसे नहीं पता। फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस एजेंसी के आने से भारत में डिजिटल फ्रॉड को रोकने में काफी मदद मिलने वाली है। यह बात तो बिल्कुल तय है कि सरकार का मानना है कि इस सिस्टम के आने से लोगों का डिजिटल लेन देन पर भरोसा थोड़ा बढ़ जाएगा। इस सिस्टम के शुरुआती चरण में मोबाइल से होने वाले लेन देन को ज्यादा सिक्योर बनाया गया है। वित्तीय लेन देन की धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से सरकार एक वेब या फिर मोबाइल ऐप लेकर आएगी, जो SMS बेस्ड सिस्टम होगा। ये ऐप बेस्ड सिस्टम कमर्शियल कम्युनिकेशन और वित्तीय फ्रॉड के लिए होने वाला है। साफ तौर पे डिजिटल फ्रॉड एक बहुत बड़ा समस्या हमारे देश को बन चुकी है। बहुत ही स्मार्ट तरीके निकल के आ चुके हैं। आपकी इंफॉर्मेशन को आपसे लिया जा सकता है, बिना इंफॉर्मेशन लिए भी आपका अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है बहुत स्मार्ट तरीके से। बहुत ऐसे केसेस मुझे सुनने को मिले भी हैं और मैंने देखे भी हैं। मैं सजग करता रहता हूं इस बात को लेकर के। बाकी आप भी सजग रहिए। नोडल एजेंसी बन जाती है, बेहतर होने वाला है, क्योंकि जमाना अब डिजिटल का ही है और डिजिटल पर थोड़ा सा मैच्योर हमें और आपको होना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार भी कुछ मदद कर रही है, कुछ आपको मदद करनी होगी अपने लिए, कुछ जानकारी को जुटा करके। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, कीप सपोर्टिंग INI न्यूज इंडिया जर्नलिज्म। आप पेट्रियन यूट्यूब मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।